रहीम, दिस इज मी मोहम्मद अवैस मुनीर। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी लेके आ रहे हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस सक्सेस स्टोरी के लिए वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक मेडिकल के डिपार्टमेंट से हैं उनके लिए सुनना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक इंसान एक यूनिट लेवल से एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने में कौन कौन सी मुश्किलात बर्दाश्त करता है और कौन कौन से फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इंप्लीमेंट करके एक सक्सेस स्टोरी बनाने में कामयाब होता है। इलामा इकबाल ने कहा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो यही जरखेज मट्टी का जरखेज इंसान एक यूनिट लेवल से उठता है और अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को पस्से पश्त डालते हुए किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना हो, किसी भी मुश्किल को फेस करना हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम हो, चाहे इंसान के अंदर बहुत बड़ी हर्डल्स आए, उन सारी प्रॉब्लम्स को पस्से पश्त डालते हुए एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंचे और वहां पे जाके अपना सिक्का मनवाया, एक यूनिट लेवल से किंग एडवर्ड तक का सफर तय किया। आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं डॉक्टर ज़ीशान शफीक, डीपीटी हैं डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर हैं न्यूरोलॉजी के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम हैं, बैचलर इन ईस्टर्न एंड मेडिसिन सर्जरी हैं। इसके अलावा आप सर्टिफाइड एंड एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट कोर्सेज के अंदर, सर्टिफाइड इन फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के अंदर, इसके अलावा एक्स कंसल्टेंट है साकिब बशीर हॉस्पिटल हाफिजाबाद, एक्स ट्रेनी है म्यू हॉस्पिटल लाहौर के अंदर। आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में वो कुछ पूछने जा रहे हैं जो एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट गेन करने के लिए बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आज की ट्रांसमिशन का हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि डॉक्टर साहब, आप अपनी इब्तदाई एजुकेशन से लेके किंग एडवर्ड से डीपीटी तक करने का अहवाल से हमें जरा आगाह करें और इस स्टडी ड्यूरेशन के अंदर आपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो थे वो फेस किए, उससे जरा हमारे मेडिकल के बच्चों को जरा गाइड करें कि इस तरह के प्रॉब्लम्स इस फील्ड के अंदर जो हैं वो आ सकते हैं और इनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो वैसे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है सक्सेस वीडियोस वाला। इससे इंशाअल्लाह हमारे जो आने वाले बच्चे हैं मुस्तकबिल में उनको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी अपनी तालीम के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से। मैंने अपनी जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो मैंने काले की मंडी में किसी दौर में एक स्कूल हुआ करता था, पाक मिल्लत मॉडल स्कूल। तो मैंने पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद 6ठी क्लास से मैट्रिक तक मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काले की मंडी से किया और मैट्रिक के बाद FSC मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद से की है और उसके साथ मैंने राना साइंस अकेडमी ज्वाइन की थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक से पहली क्लास से मैट्रिक तक मैं पहली पोजीशन हासिल करता रहा हूँ। मैट्रिक में मैंने काले की टॉप किया था। उसके बाद 2011 के अंदर मैंने FSC प्री मेडिकल अपनी कंप्लीट की थी, उसमें मैंने 960 नंबर हासिल किए थे। तो उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा मेरिट डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का बना था। साथ मेरा सरगोदा मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपनी प्रेफरेंस जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए दी थी। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारा आज की ट्रांसमिशन का दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस फील्ड को ज्वाइन करना यानी मेडिकल की डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना, ये आपका पैशन था, आप इसमें बाय चांस आए या बाय चॉइस आए? अच्छा जी, जहाँ तक तल्लुक है मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन करने का, तो ये वैसे मेरा पैशन भी था और मेरा क्रेज़ भी था। चूँकि मेरे दादाबू जो हैं उन्होंने काले की मंडी के अंदर 40 साल एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम किया, तो वो मेरे लिए एक मशअल राह भी थे और मुझे उनसे इस चीज़ का पैशन भी मिला। और फिर मैंने मतलब बचपन से ही मेरा ये एक शौक़ था
कि मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इस फील्ड को ज्वाइन करूं, तो इसलिए फिर मैंने मेडिकल की फील्ड को ज्वाइन किया। और मैं आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आगे मेडिकल की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको एक पैशन के तौर पर ज्वाइन करें और इसमें अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करें। अब आज की ट्रांसमिशन का हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि आपकी लाइफ के अंदर क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप बड़े मायूसी के करीब गए हों, लेकिन आप अपने इरादों के अंदर इतने मजबूत थे, आपने मायूसी को कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया? मेरे लिए जो सबसे बड़ा एक इशू जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया वो फाइनेंशियल इशू था। मैट्रिक के बाद चूंकि मैंने जब एकेडमी ज्वाइन की तो मैं 1 मंथ एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सका, चूंकि मैं उसकी फ़ी अदा नहीं कर सकता था। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं अब यहाँ से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी। उन्होंने मेरे तमाम एक्सपेंसेस को बियर किया, तो उसकी वजह से फिर मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में कामयाब रहा। और मैं देखता हूँ आजकल बच्चों को जिनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उनको कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको पॉकेट मनी बड़ी अच्छी मिलती है, उनकी फ़ी अदा होती है, उनको फ़िक्र नहीं होती कि हमने अपने एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करने हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो पढ़ते नहीं हैं या वो उस तरह से मेहनत नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी बैड लक है। क्योंकि जिस दौर में हमने एफएससी की तो हम यहाँ से काले की मंडी से हाफजाबाद डेली जो है वो लोकल बसों के ऊपर, कभी कभार बस की छत के ऊपर, कभी कभार गाड़ी के दरवाजे के साथ बैठ के हम लोग जाया करते थे, कभी लिफ्ट लेके जाया करते थे। तो 15 से 20 रुपए में मिला करते थे पॉकेट मनी के लिए। उसी के अंदर हमने वहाँ पे एक टाइम का खाना भी खाना होता था और हमारे आने जाने का तमाम तर जो इंतज़ाम होता था वो उन्हीं पैसों के अंदर होता था। तो इस तरह से हमने जो है वो अपने इस 2 साल के ड्यूरेशन को कंप्लीट किया। और मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे जो टफ ड्यूरेशन था, हर एतबार से, मेहनत के एतबार से भी, फाइनेंस के एतबार से भी, वो एफएससी का ड्यूरेशन था। ज़माना तालब इल्मी के अंदर डॉक्टर साहब आपके खत का, आपकी खत्ताती बहुत मशहूर व मारूफ समझी जाती थी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल काले की मंडी की दीवारें आज भी आपकी खिताती से नक्श हैं। ये चीज आपके अंदर किस तरह से पैदा हुई और आपने इसको किस तरह से ऑन किया? अच्छा, जहाँ तक खताती का तल्ला है तो कैलीग्राफी मेरा शुरू से ही हॉबी थी। तो मैंने ये वैसे किसी से सीखा नहीं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी हुआ करती थी कि मैं जब किसी दीवार के ऊपर या किसी पोस्टर के ऊपर कोई चीज़ बनी हुई या लिखी हुई देख लेता था तो मैं उसको घर में आके बार प्रैक्टिस किया करता था अनटिल अनलेस मैं उसमें परफेक्शन गेन कर लूँ। तो खताती पहले तो मेरा शौक थी, लेकिन बाद में वो मेरे लिए एक ज़रिया आमदन भी बन गई। तो मैं वॉल चेकिंग किया करता था, मैं चार्ट्स लिखा करता था, तो उससे मुझे एक अच्छी अर्निंग हो जाती थी जिससे मैं अपने ज़ाती एक्सपेंस पूरे कर लिया करता था। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपने मदर इंस्टीट्यूट काले की मंडी का जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था उसकी दीवारों के ऊपर जो एक दफ़ा इंस्पेक्शन में खताती की ज़रूरत थी तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं अपने स्कूल के लिए कुछ कर सकूं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने स्कूल के लिए वो किया और मुझे आज उस पर बहुत ज़्यादा खुशी है। जी तो डॉक्टर साहब, हमारी ट्रांसमिशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है आपसे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद हमें टाइम दिया। हमारी ट्रांसमिशन का आज का ये लास्ट सेगमेंट है। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अगर अपनी लाइफ के अंदर अपना गोल सेट करके बैठे हुए हैं तो कौन से वो फंडामेंटली स्टेप्स हैं जिनके ऊपर वो इंप्लीमेंट करेंगे तो वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे? मैं तो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेडिकल फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करें कि क्या आप अपने आप को मेडिकल फील्ड के लिए फिट समझते हैं, यानी क्या ये आपका वाकई एक पैशन है या सिर्फ आप किसी के कहने पर या किसी के दबाव के अंदर इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस फील्ड को अपने पैशन के तौर पर ज्वाइन करें अगर आप वाकई इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि मैं जब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे जाकर जो मैंने इस चीज़ को फील किया वो ये था कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस फील्ड को क्रेज़ के तौर पे, जिन्होंने इस फील्ड को पैशन के तौर पे ज्वाइन किया, उन्होंने इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुमाया कामयाबी हासिल की। हमारे बहुत से सीनियर्स जिन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया उन्होंने आगे
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लाइसेंस एग्जाम पास किए, आज वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं। जहाँ तक किंग एडवर्ड के स्टडी स्ट्रक्चर का सवाल है, तो किंग एडवर्ड एक बहुत ही शानदार इदारा है जहाँ पे हर आने वाले स्टूडेंट को उसकी सलाहियतों को उसके एतबार से निखारा जाता है, उसके अंदर के टैलेंट को एक्सपोज किया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर वो तमाम सलाहियतें, वो तमाम खूबियाँ निखर के बाहर आ जाती हैं जो उसके अंदर हिडन होती हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको अपने शौक़ के तौर पे, अपने पैशन के तौर पे, अपने क्रेज़ के तौर पे ज्वाइन करें। कोई भी शोबा जो आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो आपकी ज़िंदगी को निखार देता है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन जो है वो आपका पैशन ना हो, आप मजबूरी के तहत उस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ गुजरती है। तो अगर आप इस शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। क्या वाकई आप इस शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी के कहने पर या किसी की बातों में आके आप इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट को कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आपको डेली बेसिस के ऊपर टास्क मिलता है, फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स ने आपको कुछ लेक्चर्स दिए हैं, वो एक चैप्टर है, वो हाफ चैप्टर है, वो 2 आर्टिकल्स हैं, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और आप अपने टेस्ट सेशंस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, फिर चाहे आप 10 घंटे पढ़ें, चाहे आप 16 घंटे पढ़ें, या चाहे आप 18 घंटे पढ़ें, आपका जो डेली बेसिस के ऊपर मिलने वाला काम है उसको डेली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करते जाएं। और जब आपका टेस्ट सेशन शुरू हो तो आप कभी भी अपने टेस्ट को मिस ना करें, क्योंकि असल जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी टेस्ट के अंदर होती है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने ज़रूरी 20 घंटे ही पढ़ना है, या आपने 18 घंटे पढ़ना है, या आपने 15 घंटे पढ़ना है। अगर आप अपना मिलने वाला टास्क 10 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपके लिए 10 घंटे ही काफ़ी हैं। अगर आप अपना मिलने वाला टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर ये समझ लें कि आपके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन है वो 18 घंटे है। मेरा जो मामूल था एफएससी के अंदर वो ये था कि हम सुबह 7 बजे यहाँ से हाफिजाबाद जाया करते थे। हमारा 8 बजे से लेके 2 बजे तक कॉलेज की टाइम हुआ करता था। हम कॉलेज में लेक्चर्स लेते थे, उसके बाद दरम्यान में आधे घंटे का रेस्ट होता था। उस रेस्ट में हम खाना वगैरह खा के फिर अकेडमी चले जाया करते थे, और 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक हमारी अकेडमी चलती थी। उसमें हम टीचर्स हमें लेक्चर्स डिलीवर किया करते थे, उसी के अंदर हमारे टेस्ट हुआ करते थे। तो हम फिर 5 बजे जो है वो हाफिजाबाद से एक ट्रेन आया करती थी काले की, उसमें हम 5 बजे वहाँ से अपने घर आते थे, आके फ्रेश होके फिर हम पढ़ने बैठ जाया करते थे। तो पढ़ते हुए अगर मेरा टास्क कंप्लीट करने में मुझे 12 बज जाएँ या 11 बज जाएँ, तो मेरी ये रूटीन हुआ करती थी कि मैं अपना टास्क डेली बेसिस के ऊपर कंप्लीट किया करता था। और जब कभी टाइम की शॉर्टेज होती थी या ट्रेन कभी कभार लेट हुआ करती थी, तो हम रेलवे स्टेशन के ऊपर ही एक साइड पे बैठ के अपना काम वहाँ पे कंप्लीट किया करते थे, ताकि घर पहुँचकर हमें इसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अपनी इस फील्ड को अपने पैशन के तौर पे ज्वाइन करें, अपने इंटरेस्ट के तौर पे ज्वाइन करें, वो खुद को एनालाइज करें, वो खुद को रिकग्नाइज करें कि उनके लिए कौन सा शोबा बेस्ट है, और वो उसी शोबे को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। जी तो व्यूअर्स, आपने जाना इब्तदाई एजुकेशन एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट की, फिर डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद, और डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद के बाद डीपीटी के अंदर एडमिशन, किंग एडवर्ड से एक बहुत बड़ा नाम कमाया डॉक्टर ज़ीशान शफीक ने, और एक एग्जाम्पल सेट की उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि पैसा होना जरूरी है। मैं जाती तौर पे ये एनालिसिस करता हूं कि हार्ड वर्किंग इज अ की टू सक्सेस। आप जितनी लगन, जितनी मेहनत के साथ अपने काम को लेके चलेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। हमारी आज की ये सक्सेस स्टोरी एक बहुत बड़ा नाम है उन तमाम बच्चों के लिए जो आज इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर ज़ेरे तालीम हैं। उनकी अटेंशंस क्या होनी चाहिए, उनकी कंसंट्रेशंस का लेवल कौन सा होना चाहिए, और किस तरह से दिल जमी के साथ वो अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट ने बड़े अच्छे अंदाज से इन चीजों को आपके सामने इलैबोरेट किया। उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इनकी
वो इनके ख्यालात से एग्री करेंगे और मुसलसल मेहनत के जरिए से अपने गोल को अचीव करने के लिए मुसलसल मेहनत करेंगे। बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक परफेक्ट जो है चीज मिलेगी बदले के अंदर। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस आपके सामने लेके आएंगे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिससे हमारी यूथ विंग को, हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को वो सारी मोटिवेशन, वो सारी इंस्पायरेशन मिले जो उनके लिए जरूरी है। उनकी अटेंशन इस वक्त आज के दौर के अंदर जो होनी चाहिए थी वो इस वक्त नहीं है। जो बच्चे मेडिकल के अंदर आ तो जाते हैं, जो फंडामेंटली पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए वो इस वक्त नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए वो सारी इंस्पायरेशन, वो सारी मोटिवेशन लेके आएंगे जिनकी वजह से आपको खातर खा इसका फायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।